नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड किताब के कुछ जरूरी बातों के बारे में जो आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल सकती है। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है और यह दुनिया भर में लाखों लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर चुकी है। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 सबसे जरूरी लेसन्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे आप इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में यूज करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, हम सब ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली शिक्षा क्या होती है? क्या शिक्षा केवल किताबों और डिग्रियों तक सीमित है, या इसका मतलब कुछ और भी है? रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि असली शिक्षा वो नहीं जो हमें किताबों से मिले, बल्कि वो है जो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। असली शिक्षा वो है जो हमें सिखाए कि कैसे अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करें और कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। देखिए, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं है। डिग्री हमें एक शुरुआत देती है, लेकिन असली सफलता के लिए हमें और भी बहुत कुछ सीखना देता है। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी सीखनी होगी, यानी पैसे को कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। ये सब बातें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिच डैड पुअर डैड हमें ये भी सिखाती है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए, चाहे वो कोई नई स्किल हो या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट। हमें हमेशा खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, नए स्किल्स सीखते रहना चाहिए और फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हमें भी उसके साथ बदलना होगा। याद रखिए, जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहिए, खासकर जब बात पैसे की हो, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर दिन कुछ नया होता है और अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना बंद कर देता है, और जब हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं तो हम अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज को मिस करने लगते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें अपनी इनकम बढ़ाने के साथ साथ अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना होगा। अक्सर हम उन चीजों पर भी पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। हमें अपनी जरूरत और ख्वाहिश में अंतर समझना होगा। एक बजट बनाइए और उसका पूरी तरह से पालन कीजिए। देखिए आप कहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं और उसमें कमी कीजिए। याद रखिए, बचत ही आपकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। जितना ज्यादा बचाएंगे उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बना पाएंगे। दोस्तों, पैसा एक नदी की तरह होता है जो हमेशा बहता रहता है। ये कभी रुकता नहीं है और अगर हम इसे सही दिशा में बहने दें तो यह हमारे जीवन में समृद्धि ला सकता है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें पैसे को रोकना नहीं है, बल्कि उसे अपने लिए काम करना सिखाना है। हमें यह समझना होगा कि पैसा केवल एक साधन है और इसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अमीर लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनके लिए और पैसा कमा सके। वे जानते हैं कि पैसा अगर सही जगह पर लगाया जाए तो यह और अधिक पैसा बना सकता है। वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और बिजनेसेस, जो उन्हें पैसिव इनकम देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स उन्हें एक स्थिर और निरंतर आय का स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमें भी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी होगी और सीखना होगा कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे सही तरीके से प्रबंधित करें और उसे अधिकतम लाभ के लिए कैसे उपयोग करें। याद रखिए, पैसा एक जरिया है जिसका इस्तेमाल हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। चाहे वह एक नया घर हो, बच्चों की शिक्षा हो या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट, पैसा हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले ये सीखना होगा कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाता है। सही वित्तीय योजना और प्रबंधन के साथ हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं और अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। चैप्टर 4, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी जिंदगी बनाती है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में बहुत फर्क होता है। गरीब लोग पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं।
वो सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है और उनके पास कभी भी काफी पैसा नहीं होगा, जबकि अमीर लोग पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। वो जानते हैं कि पैसा कमाने के बहुत से तरीके हैं और वो हमेशा नए मौकों की तलाश में रहते हैं। हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी और पैसे के बारे में पॉजिटिव होना होगा। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और यह मानना होगा कि हम भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी ही है सफलता की कुंजी। दोस्तों, आज के जमाने में सिर्फ नौकरी करना ही काफी नहीं है, हमें अपने लिए नए मौके खुद बनाने होंगे। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि क्रिएटिविटी ही है सफलता की कुंजी। हमें अपने आसपास देखना होगा और समझना होगा कि लोगों को किन चीजों की जरूरत है। हमें ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे जो दूसरों के लिए मददगार हों। चाहे आप एक नया बिजनेस शुरू करें, एक नया प्रोडक्ट बनाएं या एक नई सर्विस देना शुरू करें, क्रिएटिविटी ही आपको सबसे अलग बनाएगी। याद रखिए, दुनिया को बदलने वाले लोग वो नहीं होते जो रूल्स फॉलो करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने नए रूल्स बनाते हैं और कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में आजादी चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वित्तीय आजादी का क्या मतलब होता है? रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि वित्तीय आजादी का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, बल्कि यह उससे भी बड़ी चीज है। यह उस आजादी का नाम है जहां आप अपने समय के मालिक होते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, न कि वो जो आपको करना पड़ता है। यह उस आजादी का नाम है जहां आप अपने परिवार और अपने लिए वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं, बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के। ये एक ऐसा सफर है जो आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। चैप्टर 8, ज्ञान बांटें, तरक्की पाएं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो न सिर्फ उन्हें फायदा होता है, बल्कि हमें भी अपनी समझ और बढ़ती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और उन्हें भी फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में मदद करें। याद रखिए, एक दिया दूसरे दिए को जलाने से अपनी रोशनी कम नहीं करता। चैप्टर 9, भविष्य की मजबूत नींव आज रखें। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें अपने भविष्य के लिए आज से ही प्लान बनाना शुरू कर देना चाहिए। हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने चाहिए और उन गोल्स को पूरा करने के लिए प्लान बनाना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं और उस पैसे का क्या करना चाहते हैं। हमें अपने रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बुढ़ापे में हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। याद रखिए, भविष्य उन्हीं का होता है जो उसके लिए आज से तैयारी करते हैं। चैप्टर 10, धन का चक्र चलाते रहें। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए और पैसा कमा सके। ये एक चक्र की तरह है जिसे हमें चलाते रहना चाहिए। जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें रिटर्न्स देता है। उन रिटर्न्स को हम फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे हम धीरे धीरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। याद रखिए, पैसा पैसा ही बनाता है। हमें बस यह सीखना है कि इस चक्र को कैसे शुरू करें और कैसे चलाते रहें। आउटरो, अब आपकी बारी। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के कुछ जरूरी पहलू जो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल सकते हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसके प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो आज ही इस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।